नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीटेट के अंतर्गत आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है वृद्धि एवं विकास, जिससे हमेशा 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में बनते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास पे। वृद्धि जो होती है क्या होती है और विकास क्या होता है। वृद्धि जो होती है शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई, लंबाई में मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब शरीर का ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आकार, वजन, ऊंचाई और लंबाई, ये सब शरीर में हम जो क्या होता है मेजर कर सकते हैं। प्रभावित कारक, आनुवांशिकता, पोषण, स्वास्थ्य, ये सब जो होता है हम जो होता है मेजर कर सकते हैं। शिक्षक एवं अभिभावक सुनिश्चित करें कि उचित पोषण एवं शारीरिक गतिविधि जो होता है उपलब्ध हो। मतलब शिक्षक और अभिभावक उस बालक में यह सुनिश्चित करेंगे कि पोषण और शारीरिक गतिविधि जो होता है उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको हम वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है विकास। विकास क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमताओं में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। मतलब उसके जो सामाजिक परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, इसको ध्यान में उसमें रखा जाता है विकास में, इसको विकास के अंतर्गत लिया जाता है। एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें क्षमताएं एवं व्यवहार जो है उभरते हैं। मतलब बालक का जो व्यवहार है वो दिन ब दिन निखरता जाएगा, वो एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। प्रभावित करने वाले कारक, अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवेश। मतलब जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, संस्कृति एवं परिवेश, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। अब अगला टॉपिक आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख लेते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मेन 5 कारक हैं: आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण, प्रारंभिक उत्तेजना और लिंग। ये पांचों आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑप्शंस में आते हैं और पूछता है विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो जब आपको याद रहेगा कि कौन कौन से कारक हैं तो आराम से आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। आनुवांशिकता क्या होती है? जो माता पिता से प्राप्त होता है पुत्र को। पर्यावरण, घर, स्कूल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। पोषण क्या होता है? संतुलित आहार से पोषण उसको मिलता है। प्रारंभिक उत्तेजना, भाषा, कहानियाँ, खेल कूद से संज्ञानात्मक विकास। लिंग, लड़के एवं लड़कियों में विकास के भिन्न पहलू। लड़के और लड़कियों में विकास के जो होते हैं अलग अलग पहलू होते हैं। अब आ जाते हैं आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? ये शारीरिक रूप, क्षमताएं और भावनाओं की नींव रखते हैं। उदाहरण, आँखों का रंग, कद इत्यादि। ठीक, ये वंशानुक्रम होता है। दूसरा होता है पर्यावरण। पर्यावरण में हम देखेंगे बाहरी परिस्थितियाँ जो विकास को प्रभावित करती हैं। मुख्य घटक क्या होगा? परिवार, विद्यालय, संस्कृति या समुदाय। मतलब जो भी बाहरी परिस्थिति होगी वो बालक को जो प्रभावित करती है, उसके विकास को प्रभावित करती है, वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे पर्यावरण। ठीक, ये एक फॉर्मूला है जो कई बार पूछा भी गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आता है प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति बनाम पोषण क्या है? प्रकृति जन्मजात गुणों एवं आनुवांशिकता पर बल। इसके विचारक थे सुकरात और प्लेटो। मुख्य तर्क ये है बच्चा प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता के साथ जन्म लेता है। पोषण में आ जाते हैं अनुभव एवं पर्यावरण की भूमिका। इसके विचारक थे जॉन लॉक। देखिए विचारक हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अनुभव एवं पर्यावरण की भूमिका के विचारक जो थे वो जॉन लॉक थे। मुख्य तर्क इनका था बच्चा जन्म के समय रिक्त पटल होता है, मतलब ब्लैंक एकदम होता है उसका दिमाग। ठीक, आगे चलते हैं हम। विकास की अवस्थाएं। विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं? विकास की पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। जो जन्म के बाद की प्रथम अवस्था होती है। शारीरिक वृद्धि, इसमें क्या होता है? आकार, वजन वृद्धि, सिर उठाना, बैठने, खड़ा होना इत्यादि इसमें होता है। ठीक, अगला है बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष, जिसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं।
इसमें क्या क्या होता है? तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव, भाषा विकास की संवेदनशील अवधि, कल्पना खेल सक्रियता, और 4 वर्ष पर बैठना चलना टॉयलेट उपयोग इत्यादि बच्चा करता है। फिर इसी बाल्यावस्था के अंतर्गत उत्तर बाल्यावस्था आती है। उत्तर बाल व्यवस्था में बालक क्या करता है? पूर्व अर्जित कौशलों का परिष्करण, नवीन कौशल अर्जन, मतलब नई नई चीज़ें सीखता है और पहले सीखी हुई चीज़ों को दोहराता है। फिर आता है आपका किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष, बचपन और वयस्क होने के बीच की अवस्था है ये किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने इसे आंधी और तूफान व तनाव की अवस्था कहा। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। असलियत से परे अपेक्षाएं, असंतोष व क्रोध, मतलब बच्चे इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उनका सपना होता है, वो सब करने की वो कोशिश करते हैं। अगला आता है वयस्कता, 18 से 65। इसको जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो प्रश्न आते हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था इत्यादि से आते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अगले वीडियो में जो है हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।